नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। सावन का महीना हिंदुओं के लिए सबसे शुभ महीनों में से एक है, क्योंकि भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उपवास करते हैं। सभी दिनों में सोमवार बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये भगवान शिव का दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन उपवास करते हैं उन्हें भगवान शिव और देवी पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलता है। आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम बिरजू और पत्नी का नाम शोभा था। बिरजू धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान शिव का भक्त था। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करता था, लेकिन शोभा बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और शोभा बिरजू को भी पूजा पाठ करने से मना करती थी। वह कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, तुम यूं ही अपना समय बर्बाद करते हो। बिरजू उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता। वह भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी पत्नी अज्ञानी है, उसे माफ़ करना। भगवान आप उसे सुबुद्धि दे जिससे वह पूजा पाठ करने लगे। बिरजू लकड़ी काटने जाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। बिरजू जब लकड़ी काट कर घर लाता तो शोभा चुपके से उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी। यह उसका रोज का काम था। जब शोभा की लकड़ियाँ बहुत सारी हो गईं तो वह उन्हें बाजार ले गई। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ थी। शोभा ने भीड़ को देखा तो किसी से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वहाँ खड़े लोगों ने बताया कि आज सावन का सोमवार है, इसलिए सभी पूजा पाठ तथा शिव जी पर जल अर्पित करने आए हैं। यह सुनकर शोभा आगे बढ़ गई तो वहाँ उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई मिली। उसने शोभा से कहा, क्या मुझे कुछ पैसे दे दोगी? उसकी हालत देखकर शोभा को उस पर दया आ गई और शोभा ने उस औरत से पूछा, तुम पैसों का क्या करोगी? तुम्हें खाना चाहिए क्या? तब उस औरत ने कहा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख तो लगी है, पर ये पैसे मैं खाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। इन पैसों से मैं पूजा का सामान खरीदूंगी और भगवान शिव की पूजा करूंगी। आज सावन का सोमवार है। तब शोभा ने कहा, शिव जी की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी तुम उनका पूजा पाठ करोगी? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, खाना खाओ और काम करो। तब उस औरत ने कहा, नहीं बहन, यह तो मेरी किस्मत है जो मेरी ये हालत है। मैं तो शिव जी की पूजन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरा यह जीवन और अगला जीवन भी सुधर जाएगा। तब उस औरत ने बताया कि मैं इसी गांव की जमींदार की बेटी थी और मेरे पिता ने मेरी शादी बहुत ही बड़े घर में की थी। मैं बहुत घमंडी हुआ करती थी। एक दिन सावन के सोमवार के दिन मेरी नौकरानी ने व्रत रखा और वह पूजा करके शिवजी का प्रसाद मुझे देने आई। मैंने अपने घमंड के कारण नौकरानी का दिया हुआ प्रसाद फेंक दिया, जिससे भोलेनाथ नाराज हो गए और एक दिन हमारे घर में चोरी हो गई। सब पैसा और सामान चोर लूट कर ले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा और मेरे पति भी बीमार पड़ गए। इसलिए मैं शिवजी का पूजा पाठ करती हूँ। उस औरत की बात सुनकर शोभा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह चुप हो गई और उस औरत ने कहा, क्या बात है बहन? तब शोभा बोली, मेरे पति रोज मुझे पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें मना कर देती हूँ। तुम्हारी एक भूल के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला, तो सोचो मेरा क्या होगा। शोभा उसे पैसे देकर अपने घर आ जाती है और पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर जाती है। वहाँ पूजा पाठ करती है और व्रत भी रखती है। अब वह हर रोज़ मंदिर
पूजा करने जाने लगी। यह देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी पत्नी को सुबुद्धि दी, जिससे वह पूजा पाठ करने लगी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज पूजा पाठ करने लगे तथा मंदिर जाने लगे और सावन के सोमवार को शोभा भगवान शिव का भजन कीर्तन करती। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक रात शिवजी ने शोभा को सपने में दर्शन दिए। शिवजी ने शोभा से कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे और तुम्हें जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शोभा और बिरजू जब सुबह उठते हैं तो उनका घर धन धान्य से भरा हुआ होता है। वो दोनों शिवजी को धन्यवाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा को 9वें महीने बाद पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वे शिवाय रखते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा और बिरजू का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस तरह जो कोई भी सावन के महीने में सावन का सोमवार का व्रत पूजन करते हैं तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे शिव जी, जैसे आपने शोभा और बिरजू पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।